हे एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश बूस्टर। चलिए शुरू करते हैं एक सिंपल क्वेश्चन से। व्हाट विल यू डू टुमारो? क्या आप वर्क पर जाओगे? क्या आप अपने फ्रेंड से मिलोगे? क्या आप मूवी देखोगे या फिर पूरा दिन बस सोओगे? वेल, जब हम किसी ऐसे एक्शन की बात करते हैं जो फ्यूचर में होगा तो हम सिंपल फ्यूचर टेंस यूज़ करते हैं। और आज का वीडियो में हम विल को इतने इजी वे में समझाएंगे कि आप इसे डेली इंग्लिश में इजीली यूज़ कर पाओगे। सबसे पहले समझते हैं कि फ्यूचर होता क्या है। टाइम को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पास्ट जो ऑलरेडी हो चुका है, प्रेजेंट जो अभी हो रहा है एंड फ्यूचर जो बाद में होगा। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं घर पर हूँ बट टुमारो आई विल गो टू द ऑफिस, यानी मैं अभी ऑफिस में नहीं हूँ, मैं ऑफिस कल जाऊँगा। इसलिए ये एक फ्यूचर एक्शन है। तो याद रखिए, फ्यूचर मीन्स समथिंग दैट विल हैपन लेटर, मतलब जो फ्यूचर में होगा, जो बाद में होगा। अब आता है इस लेसन का सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड, और वो वर्ड क्या है? विल। गुड न्यूज़ ये है कि विल सभी सब्जेक्ट के साथ सेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल स्टडी, मैं पढ़ूंगा। यू विल लर्न, आप सीखोगे। ही विल कम, वो आएगा। शी विल हेल्प, वो हेल्प करेगी। वी विल ट्रैवल, हम ट्रैवल करेंगे। एंड दे विल प्ले, वो लोग खेलेंगे। देखा, आई, यू, ही, शी, वी, दे, हो, इन सब के साथ विल सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं है। अब हम फॉर्मूला देखते हैं, सिंपल फ्यूचर का फॉर्मूला समझते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, विल प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, आई विल स्टडी टुनाइट, मैं आज रात पढ़ूंगा। यहाँ आई सब्जेक्ट है, विल फ्यूचर को शो कर रहा है और स्टडी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। एक और एग्जाम्पल, शी विल कॉल यू लेटर और वी विल ट्रैवल नेक्स्ट मंथ। तो एक गोल्डन रूल याद रखिए, विल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। विल गो, विल ईट, विल स्टडी, विल कॉल, बस ये रूल याद रखना है। अब ग्रामर का कोई रियल लाइफ में यूज़ करके देखते हैं। इमेजिन करो, आप पढ़ाई कर रहे हो और सडनली आपकी फ्रेंड का कॉल आ जाता है। फ्रेंड पूछता है, कैन यू टॉक नाउ? और आप बिजी हो। आप बोलते हो, सॉरी, आई एम स्टडिंग, आई विल कॉल यू लेटर, यानी सॉरी, मैं अभी पढ़ रहा हूँ, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगा। कॉल अभी नहीं होगा, कॉल बाद में होगा। दैट्स वाई वी यूज़ विल। आई विल कॉल यू लेटर। अब एक और रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। इमेजिन करो, आप शॉपिंग कर रहे हो और आपको एक पेयर ऑफ शूज़ बहुत पसंद आ जाते हैं। आप बोलते हो, वाओ, आई लव दिस शूज़, आई विल बाय देम, यानी मुझे ये शूज़ बहुत पसंद है, मैं इन्हें खरीदूंगा। लेकिन यहाँ एक कॉमन मिस्टेक होती है। कुछ लोग बोल देते हैं, आई विल बॉट देम, जो कि गलत है। करेक्ट सेंटेंस होगा, आई विल बाय देम। क्यों? बिकॉज विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बाय फर्स्ट फॉर्म है, बॉट सेकेंड फॉर्म है। सो रिमेंबर, विल प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म। अब कुछ एवरीडे एग्जाम्पल्स देखते हैं। घर पर आप बोल सकते हो, आई विल क्लीन माई रूम, मैं अपना रूम क्लीन करूँगा। ऑफिस में, आई विल सेंड द रिपोर्ट टुडे, मैं रिपोर्ट आज सेंड कर दूँगा। रेस्टोरेंट में, आई विल हैव अ कॉफ़ी, मैं एक कॉफ़ी लूँगा।
और अगर आप अपनी वेकेशन की बात कर रहे हो, वी विल विजिट गोवा नेक्स्ट मंथ। हम नेक्स्ट मंथ गोवा जाएंगे। सो सिंपल फ्यूचर सिर्फ ग्रामर बुक या टॉपिक नहीं है, हमें इसे डेली कॉन्वर्जेशंस, प्लान्स, डिसीजंस और प्रॉमिसेस में भी यूज़ करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस। अब अगर हमें कहना है कि कोई काम नहीं होगा तो क्या करेंगे? बहुत सिंपल है, विल के बाद नॉट लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसका जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस वर्ब। अब एग्जाम्पल देते हैं। आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा। शी विल नॉट कम टुमारो, वो कल नहीं आएंगी। लेकिन एवरीडे इंग्लिश में हम अक्सर इसका शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। विल नॉट को हम क्या बोलते हैं? वोंट। सो आई विल नॉट गो बिकम्स आई वोंट गो, और शी विल नॉट कम बिकम्स शी वोंट कम। दोनों करेक्ट हैं। अब फ्यूचर में क्वेश्चन कैसे पूछना है, यहाँ बस एक सिंपल चेंज करना है। विल को बिगनिंग में ले आओ। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, विल यू कम टुमारो, क्या तुम कल आओगे? विल शी जॉइन अस, क्या वो तुम्हारे साथ ज्वाइन करेगी? विल दे प्ले टुडे, क्या वो आज खेलेंगे? विल ही कॉल मी, क्या वो मुझे कॉल करेगा? और आंसर यस के लिए यस आई विल, और नो के लिए नो आई वोंट। सिंपल, राइट? WH क्वेश्चंस। अब हम सिंपल फ्यूचर में WH क्वेश्चंस भी बना सकते हैं, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई और हु। फॉर्मूला क्या होगा? WH वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट विल यू ईट, तुम क्या खाओगे? When will you come, तुम कब आओगे? Where will you stay, तुम कहाँ स्टे करोगे? और why will she leave early, वो जल्दी क्यों जाएगी? So whenever you are asking about future action, ये स्ट्रक्चर याद रखो। अब 3 सेकेंड का चैलेंज, क्विक चैलेंज करते हैं, जिसमें मैं आपको हिंदी में सेंटेंस दूंगी, आपको उसका इंग्लिश में सेंटेंस बनाना है। ध्यान रहे, आंसर्स एकदम से नहीं देखने हैं। मैं कल तुम्हें कॉल करूँगा। थोड़ा सोचिए। इसका आंसर क्या होगा? आई विल कॉल यू टुमारो। क्वेश्चन नंबर 2, क्या तुम कल आओगे? विल यू कम टुमारो? हम नेक्स्ट वीक ट्रैवल करेंगे। We will travel next week. Before we finish, let's quickly revise. Simple future की 3 golden rules हैं। Number 1, will plus verbs first form. I will go. Number 2, will not equals to won't. I won't go. Number 3, क्वेश्चन के लिए will plus subject plus verb. Will you go? बस अब आपकी टर्न। कमेंट्स में बताओ व्हाट विल यू डू टुमारो। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, शेयर करो और इंग्लिश बूस्टर को सब्सक्राइब करो। कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग एंड कीप बूस्टिंग योर इंग्लिश। सी यू इन द नेक्स्ट।